एक तरफ एलएसी पर चीन के साथ तनातनी है तो दूसरी तरफ चीन को लेकर नई दिल्ली में राजनीतिक खींचतानी है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने चीन की घुसपैठ को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाया तो जवाब में केंद्र सरकार के मंत्री से लेकर बीजेपी के सांसद तक अगले मोर्चे पर आ गए। नियंत्रण रेखा पर चीन की हरकतों पर लगाम कसने के लिए हमारे फौजी जांबाज हैं, तो उस चीन की हरकतों को लेकर नई दिल्ली में सियासत बेलगाम होती जा रही है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने रविवार को गृह मंत्री अमित शाह की सीमा सुरक्षा को लेकर दिए गए बयान पर शायराना ट्वीट किया, तो जवाब में राजनाथ ने भी शायराना चुटकी ले ली। इसके बाद राहुल ने रक्षा मंत्री से पूछा, क्या लद्दाख में चीनी सैनिकों ने भारतीय क्षेत्र पर कब्जा किया है? मैंने किया क्योंकि अब राहुल का जवाब देने के लिए लद्दाख से बीजेपी सांसद जामयांग सेरिंग नामग्याल मैदान में आ धमके। नामग्याल ने अपने ट्वीट में 2 तस्वीरें पोस्ट कर दी कि कैसे कांग्रेस के राज के वक्त चीन हमारा हिस्सा लूटता रहा। 1962 में कांग्रेस राज के दौरान अक्साई चीन यानी 37,244 किलोमीटर का इलाका यूपीए राज में 2008 तक चुमुर इलाके के तिया पेंगनग और चावजी घाटी की 250 मीटर लंबाई यूपीए काल में 2008 में चीनी सेना ने दिमजोक में जोरावर किले को ध्वस्त किया और 2012 में पीएलए ने ऑब्जर्विंग पॉइंट बना लिया। 13 सीमेंटेड घरों के साथ चीनी कॉलोनी बसी यूपीए राज में भारत ने दुंगटी और देमचोक के बीच दूम चेले को गवाया। मैं राहुल गांधी जी के मानसिकता को नहीं समझ पा रहा हूं, क्योंकि जब अपने यूपीए के सरकार था, सरकार ऑर्डिनेंस पार करते तो वो अपने सरकार के ऑर्डिनेंस को फाड़ के फेंक देते, तो अपने सरकार को वो नहीं मानते, तो ऑब्वियसली उनके लिए ये एक पॉलिटिकल मुद्दा है, लोगों को डराने के, फेयर मॉन्गरिंग फैलाने के। हालांकि काश राहुल गांधी जी ने इस बॉर्डर को थोड़ा सा भी समझने की कोशिश किया होगा, तो कल मैंने ट्वीट में जवाब दिया था कि 2008 में हमने क्या खोया, 10 में क्या खोया, 9 में क्या खोया, 12 में क्या खोया। लेकिन इससे राहुल गांधी का हौसला नहीं टूटा। उन्होंने एक और ट्वीट किया जिसमें निशाने पर सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ गए। चीनी घुसाए और लद्दाख में हमारी जमीन कब्जा कर लिया। इस बीच पीएम बिल्कुल चुप हैं और सीन से गायब हो गए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तो चीन पर जवाब संसद में देने की बात कही थी, लेकिन कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने जवाब देने के लिए मोर्चा संभाल लिया। राहुल गांधी को इतनी तो समझदारी होनी चाहिए कि चीन के साथ सामरिक संबंधों पर ट्विटर से सवाल नहीं पूछा करते। कम से कम चुनौती भरे मामलों में, विदेश नीति में, क्या वो खुलकर इस तरह से सवाल पूछना उनका लाजिमी है क्या? एक तरफ कानून मंत्री ने हल्ला बोला तो दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह के जूनियर किशन रेड्डी ने कहा कि पंडित नेहरू मान चुके हैं कि चीन ने 1959 में सड़क बना ली थी। कांग्रेस के शहजादे की नींद अब टूटी है। आंख दिखाने का वादा करने वाली भाजपा सरकार आज चीन मुद्दे पे आंखें चुराए बैठी है, आंखें मूंद के बैठी है और लाल आंख श्री राहुल गांधी और विपक्ष को दिखा रही है, क्योंकि विपक्ष एक भाजपा की कमजोर राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति के पर्दा फाश कर रहा है। हो सकता है कि कुछ दिनों में नियंत्रण रेखा पर पूरी तरह शांति हो जाए, लेकिन चीन को लेकर सियासी वार पलटवार इतना तेज है कि फिलहाल शांति के आसार नहीं दिखते। आज तक ब्यूरो।